स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोविजनल की बहनों के लिए सोमवार को कुछ बहनें आयोग में सचिव सर से बात करने के लिए जा रही हैं कि जो आपकी फ़ाइल है वो भेज दी जाए और आगे आपके भी प्रोसेस स्टार्ट हो आपके विभाग से। आप सभी जानते हैं कि जिन बहनों का डीबी हुआ है आप में से सभी का, उनमें से कुछ बहनों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां थी, उनको समय दिया गया था दोबारा से डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए। और जो टोटल फाइल 1450 के आसपास आप सभी को पता चली होगी, वो फाइल 1500 के ऊपर पहुंच चुकी है और टोटल प्रोविजनल में 1622 बहनें हैं। तो जितने बहनों ने डीबी कराया है उनके सभी डॉक्यूमेंट्स आदि जमा कराते हुए आयोग से आपकी फ़ाइल जितनी जल्दी हो सके आपके विभाग को भेज दी जाए। आप देखेंगे कल की डेट में एएनएम 9212 भर्ती में फ्रेश बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण हुआ और आज की डेट में स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं, जो कि कई अलग अलग भर्तियों में इसमें चयनित हैं, जैसे एसजीपीजीआई, आरएमएल या फिर जो अन्य भर्तियों में चयनित हैं। इसी तरह से आप लोगों को भी आगे जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र वितरण हो सके, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक चीज़ है कि आपकी फ़ाइल जो है आपके विभाग को भेज दी जाए पूरी तरह से। तो सोमवार को जितने भी अधिक से अधिक संख्या में बहनें आप लखनऊ पहुंच सके, कम से कम जो नज़दीक के आसपास की हों, आपको ज़रूर जाना चाहिए। 10, 20, 50, 100 जितनी बहनें हो जाए आप जाकर के सचिव सर से निवेदन करें और उसके बाद फिर गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी को, आप चाहें तो अगर ये कार्य जल्दी नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में तो मुख्यमंत्री जी को फिर से जनता दर्शन कार्यक्रम में ज्ञापन दे करके उनसे निवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये पूरा विश्वास है, क्योंकि विभाग की तरफ से पहले भी आप देखेंगे कि फ़ाइल मांगी गई थी प्रोविजनल की, तो अगर एक बार आयोग से कंप्लीट फ़ाइल भेज दी जाती है तो फिर विभाग से देरी नहीं होगी। हो सकता है 15-20 दिन के अंदर अंदर आप सभी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। बाकी एक बार हम और पता करके जो कुछ भी जानकारी मिलेगी आपको शाम तक बताने का प्रयास करेंगे। फ़ाइल आपकी कब तक जा रही है या फिर फ़ाइल जो आपकी भेज दी गई है, इस प्रकार से भी आपको खबर सुनने को मिली होगी। जब तक चीज़ें पूरी तरह से हो न जाए केवल अनुमान से बताना उचित नहीं होता है। जहाँ से भी आपको बताया जा रहा हो उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि पहले वो स्वयं पता कर लें फ़ाइल गई कि नहीं गई है। केवल ऐसे आपने बता दिया फ़ाइल चली गई, ऐसे आप तो फ़ाइल तो जानी ही जानी है, लेकिन जब फ़ाइल भेज दी जाए तभी बताना उचित है। अब आगे देखिए, यहाँ पर फ्रेश की चयनित बहनों के लिए आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण हो चुका है, कुछ बहनों को छोड़ करके जिनको सोमवार को बुलाया गया है। आप देखेंगे कई जिलों में नियुक्ति पत्र प्रिंट तक नहीं थे। जिनको नियुक्ति पत्र बांटना था, फ़ोन कॉल गया होगा, उनको तो दे दिया गया, लेकिन जो बाकी बहनें भी पहुँच गई थी, कोई ऐसी नोटिस तो आई नहीं थी कि हम जिनको फ़ोन कॉल नहीं कर रहे हैं आपको नहीं आना है, लेकिन वे बहनें भी, सबको जाना था। तो वे बहनें भी गई, परेशान हुई, पूरा दिन भर लग गया किसी किसी ज़िले में, और कहीं कहीं पर और भी देरी हुई नियुक्ति पत्र मिलने में। कहीं कहीं पर नियुक्ति पत्र कुछ बहनों को नहीं भी दिया गया। कई तरह की असुविधाओं का भी सामना करना पड़ा कुछ ज़िलों में। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए था। आप सभी सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अब आगे बात है कि आपकी ज्वाइनिंग होनी है। अब ज्वाइनिंग के लिए कुछ चीज़ें आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना। सबसे पहले चीज़ देखिए, जितने भी संविदा बहनें हैं हमारे, देखिए कई बहनों से बात हुई थी और जो संविदा कर्मी बहनें हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हमें ज्वाइनिंग करने के लिए बोला गया है और अगर हम उसी ज़िले में संविदारत हैं तो अगर हम रिजाइन नहीं देते तो भी हमारा हो जाएगा। देखिए, आपको रिजाइन देना आवश्यक है, चाहे आप उसी ज़िले में आप संविदा पर कार्यरत रहे हों या फिर किसी अन्य ज़िले में। भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप सभी रिजाइन दे लीजिए। रिजाइन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। बाकी आप इस संबंध में अपने उच्चाधिकारियों से ज़रूर बात कर लीजिएगा। अभी आगे हम रिजाइन का एक फॉर्मेट भी दिखाएंगे। कई फॉर्मेट आप ग्रुपों में भी देख सकते हैं, कुछ फॉर्मेट आपको हम भी दिखाएंगे यहाँ पर। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं वो बने हुए या फिर उनके वैसे ही बिना भरे हुए फॉर्मेट सब आपको दिखाएंगे। अभी वीडियो को पूरा आप अंत तक सुनिएगा। और सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया रिजाइन वाला। रिजाइन आपको दे करके ही ज्वाइन करना है। 30 दिन का समय है आपको ज्वाइन करने के लिए। कोशिश करिए जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा जितने भी आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी केवल जमा करनी है आपको और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वही जमा कर देना है जो आप बनवाएंगे, जैसे शपथ पत्र, स्व घोषणा पत्र। कुछ डॉक्यूमेंट्स की केवल आप फोटोकॉपी जमा करेंगे। आपका नियुक्ति पत्र हो गया 10वीं का, 12वीं का, एएनएम का हो गया। अगर आपने डीबी के समय, आयोग में डीबी के समय अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया हो क्यूआर कोड वाला, उसको आप लगा देंगे। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपका रजिस्ट्रेशन वाले, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पहले वाले डीबी के समय वाले होंगे, उन सब की फ़ोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी। और ध्यान दीजिएगा, एक कॉपी जो है आपको अपने सीएमओ ऑफिस में जमा करनी है और इसके बाद एक कॉपी आपको अपने सीएससी यानी सेंटर पर जमा करना है।
दोनों जगह पे जमा होती है। जो नियम बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपके ज़िले में सीएमओ पर न लिया गया हो, आपसे बोला गया हो कि नहीं जाकर के आप सेंटर पर ही जमा कर दीजिएगा, तो आप वहाँ पर फिर से आप पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ पर भी एक कापी जमा शायद करना आवश्यक होगा। डाटा आपका हर जगह मतलब वेरिफिकेशन आपका हर स्तर से कराया जाता है, तो आपके ज़िले स्तर पर भी जमा होंगे आपके फ़ोटो एक एक कॉपी, और आपके सेंटर पर भी जमा होंगे एक एक कॉपी। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं कि पहली बार जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था उसमें ब्लॉक लिख करके आपको मिलना था, ताकि भर्ती प्रक्रिया अंत तक पारदर्शी बनी रहे। ये सरकार की भी कोशिश थी, आयोग की, विभाग की, सबकी अपनी कोशिश थी कि भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो। और इस बार क्या हुआ है, कुछ जिलों में, देखिए मैं बिल्कुल आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, कुछ जिलों में नियुक्ति पत्र पर ब्लॉक लिख करके मिला है, सेंटर लिख करके मिला है सीएससी, और कुछ जिलों में जो नियुक्ति पत्र बटा है उस पर लिख करके नहीं मिला है, जबकि पहले से ही सब कुछ निर्धारित है। हमने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था आपको, नियुक्ति पत्र जिस दिन बटा था उस दिन कि एक दिन पहले, कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है आपका जो ब्लॉक है, सेंटर है। अगर आपको नहीं लिख करके मिला है तो वो आपको वही ब्लॉक देंगे जो ब्लॉक विभाग से आवंटित है पहले से ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप ऐसा चाहेंगे कि हम जैसा चाह रहे हैं हमें वैसा ब्लॉक मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है, उसमें उसी तरह से आपको ब्लॉक आवंटन होना है। अगर आपकी नियुक्ति पत्र पर लिख करके आना चाहिए था, नहीं आया तो उसको लिख करके आना चाहिए था, बाद में भले आपको बताएंगे, लेकिन आपको वही ब्लॉक मिलना है जो ब्लॉक आपको पहले से मिला हुआ है। और ये नोटिस तो आपने स्पष्ट रूप से पढ़ी है पहले वाले में, कि जो कुछ भी चीज़ें थी बिल्कुल उसको यथावत रखा गया है, सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, सिवाय 7 बहनों के नियुक्ति पत्र होल्ड करने के, बाकी सब कुछ पहले वाला ही है। तो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए चौथी चीज़ जो कि बहुत ही आसान है और जिसके लिए आप सभी सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, किसके लिए, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, कैसे बनवाना है, किसी का बना हुआ मिल जाए तो हम भी बनवा लें उसी तरह से, फॉर्मेट आदि को लेकर के आप सभी कितना परेशान हो रहे हैं। हम ग्रुपों में भी देख रहे थे, जबकि ये सबसे आसान काम है। आप अपने ज़िले पर जब भी जाएंगे सारे फॉर्मेट आपको वहीं से मिल जाएंगे। इवन शपथ पत्र पूरा बना हुआ, सब उस पर नोटरी लगा हुआ शपथ पत्र पूरा फॉर्मेट आपको लिखा हुआ मिल जा रहा है, उसमें केवल आपको अपने डिटेल्स उस पर लिखवानी है, भरवानी है, वो आप जमा कर देंगे शपथ पत्र। और जो आपको घोषणा पत्र देना है वो भी आपको फॉर्मेट मिल जा रहा है। मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपकी जिला सीएमओ कार्यालय से, जिला अस्पताल से कह लीजिए आप, जिला अस्पताल से आपका वहीं पर आपका तुरंत टेस्ट होकर के आपका तुरंत बन जाएगा। उनके पास फॉर्मेट भी है, आपको सीएमओ के पास नहीं जाना होगा, आपको अपने जिला अस्पताल से वहीं से बन जाएगा। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं पर मिल जा रहे हैं, सब कुछ, सारे फॉर्मेट सब कुछ अपने ज़िले में ही, शपथ पत्र सब कुछ मिल जा रहा है। आपको कहीं से कुछ भी प्रिंट आउट ले करके जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको अलग से निकलवाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जा रहा है। फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, आप लोग अपने ज़िले पर जाइए, सब कुछ आपको वहीं से बनवा लेना है। एक चीज़ यहाँ पर और छूट रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखिए जैसे अपने जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, पशु चिकित्सालय होता है, वहाँ के जो राजपत्रित अधिकारी, जो अधीक्षक, जो डॉक्टर होते हैं, तो वो राजपत्रित होते हैं, आप उनसे लिखवा लीजिए, बहुत आसान है। और इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले पर फ़ोटो लगना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो आपके संस्था से आपने बनवाया होगा चरित्र प्रमाण पत्र, उस पर फ़ोटो अनिवार्य है। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने के लिए ही मान्य होता है, शपथ पत्र भी 6 महीने के लिए मान्य होता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए मान्य होता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने पूर्व में बनवाया होगा तो उसको दोबारा से आपको बनवाना होगा। बाकी अगर पहले का अगर आपका बना होगा मेडिकल या फिर ये शपथ पत्र तो आपका चल जाएगा। अगर पहले आपने ना बनवाया हो तो दोबारा आप बनवा लेंगे। इस तरह से सारा फॉर्मेट आपको अपने ज़िले में मिल जाएगा वहीं पर, आप जब जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। इसी तरह से हमने एक चीज़ आपको और भी क्लियर बताई थी कि जैसे मान लीजिए आप पहले शादीशुदा नहीं थी, अब आप शादीशुदा हैं, तो आपको अब जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, जहाँ पर पति का नाम आना चाहिए तो पति का नाम ही आना है। जो डॉक्यूमेंट्स पहले वाले जब आप शादीशुदा नहीं थी उसमें पिता का नाम चल रहा था, लेकिन अब जिस समय जो जानकारी आप भरते हैं उस समय के हिसाब से आपको भरनी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, बस आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट सुना हो बिना स्किप किए। मैं लगातार 2-3 दिन से लगातार मैं सारी चीज़ें मैं देख रहा था, उसमें क्या कैसे हो सकता है, क्या कैसे उसमें होना है, सब कुछ मैंने अच्छे से पता करके आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और आप लोग भी स्वयं से जागरूक रहिए, सब कुछ आप जो भी चीज़ें उनको आप बिल्कुल आराम से आप करते रहिए, ज्वाइनिंग करते रहिए। आपको जो मेन चीज़ थी नियुक्ति पत्र मिल चुका है, और आप सभी बहनों को हमारी तरफ से आपके भविष्य के लिए, आपके सुनहरे उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार हम जल्दी फॉर्मेट देख लेते हैं, बस 1 मिनट के अंदर। बाकी आपको निकलवाना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको अपने ज़िले से मिल जाएगा।
बहुत सारी बहनें ऑलरेडी जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला है 9 तारीख को, कल के डेट में, उसी दिन सब कई सारे डॉक्यूमेंट्स उनके बन भी गए थे। जैसे मेडिकल नहीं बन पाया होगा, मान लीजिए आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस में मिला होगा नियुक्ति पत्र, तो वहाँ पे आप मेडिकल नहीं बनवा पाए होंगे, हो सकता है मेडिकल भी आपने बनवा लिया हो। बहुत सारी बहनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, कुछ ही बहनें शेष रह गई हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मेट आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, ठीक है, जैसा आपको वहाँ पर मिले उसी तरह से आपको वो भर करके देना है। एक निष्ठा वाला शपथ है, ठीक है, जो आपको शपथ पत्र पर आपको लिख करके देना है। आज विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से कल हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के खबरें दी गई हैं और आज स्टाफ नर्स भर्ती में भी नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक रिजाइन लेटर वाला ये फॉर्मेट है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इसे। और रिजाइन आप जरूर दे लीजिएगा। रिजाइन प्रॉपर तरीके से देने के बाद, कार्यमुक्त होने के बाद आप यहाँ पर ज्वाइन करिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक सवाल आप सभी के मन में और होगा, जो PF वाला होगा, तो इसको आप बाद में निकालते रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक बार कार्यमुक्त हो जाए। और कार्यमुक्त होने के बाद ही आप अपना PF अकाउंट, PF से सारे पैसे आप निकाल सकते हैं, विथड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें कुछ लिमिट होती है पैसे की, उससे ज़्यादा पैसे अगर वो हो आते हैं अगर आपके PF के, तो उसमें कुछ टैक्स डिडक्शन भी होता है, वो डिडक्शन ना हो उसको लेकर के एक फॉर्म भरना होता है। मैं सारी चीज़ें आपको विस्तार से बता दूंगा PF को लेकर के। अब कौन कौन से घोषणा पत्र, कौन कौन से शपथ पत्र, ये ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, मैं अलग अलग उसको फिर से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, बस फॉर्मेट आप देख लीजिए एक बार। कुछ देखिए शपथ पत्र जैसे आपने बनवा लिया हो अपने से, कुछ आपको फॉर्मेट मिला हो, मतलब शपथ पत्र आपको ऑलरेडी बना बनाया मिल गया हो, आपके अपने जिले से वहीं से मिल गया हो, आपने उस पर बनवा लिया हो, लिखवा लिया हो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। बाकी आप अपने ज़िले से ही सारा कार्य करें, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ये किसी बहन का मेडिकल सर्टिफिकेट है, मैं केवल जानकारी के पर्पज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी देखिए किसी के भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन केवल आप सभी की जानकारी के पर्पज़ से एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे बनवाना है। बाकी ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे जब आपको जो कागज़ आपको बनवाने होंगे आगे, उसमें कुछ भी आपको परेशान होकर के नहीं जाना है कि हमें ये कागज़ बनवा करके जाएंगे वहाँ, तभी वहाँ पे जमा होगा, तभी हमारा वहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। सब कागज़ आपके वहीं पर बन जाएंगे। ये किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस पर फोटो अनिवार्य है, जो संस्था वाला है उस पर फोटो अनिवार्य है। और अगर मान लीजिए कोई अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं बनवा पाए, मान लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र है और आप नहीं बनवा पा रहे, कहीं आपका दूर संस्थान है, तो उसमें आप समय मांग लीजिएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। उसकी वजह से आप ज्वाइनिंग में देरी मत करिए। अगर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, सब ठीक है, तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिए और उसके लिए आप समय मांग लीजिएगा, उसको आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। बाकी आप पूछ लीजिएगा, हो जाना चाहिए बाद में जमा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी नियमता तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। एक देखिए यहाँ पर 9 जून की डेट में ये लेटर है, ये लेटर आप सभी को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए UPSSC से आपका जो सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसके पहले आप NHM के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत थी, तो इस स्थिति में आपको नियमित सेवा चयनित किए जाने पर अपने संविदा वाले जॉब से, नौकरी से आपको त्यागपत्र देना होगा। सभी संविदा ANM द्वारा त्यागपत्र के 1 माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनके 1 माह का मानदेय देय नहीं होगा। ठीक है, आप त्यागपत्र दीजिए उसमें तुरंत, और चूँकि आपको ज्वाइनिंग करना है और 30 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करना है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ से आप कार्यमुक्त होइए। संविदा ANM द्वारा त्यागपत्र देने पर इकाई प्रभारी द्वारा नियमानुसार अदेयता प्रमाण पत्र तथा नोटिस की प्रति के साथ अधो हस्ताक्षरी को त्यागपत्र मूल रूप में अग्रसारित किया जाए। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। हरदोई जिले से ये है लेटर। इसी तरह से शपथ पत्र के कुछ फॉर्मेट और हैं। ये किसी बहन ने रिजाइन लेटर लिख करके दिया हुआ है, थोड़ा सा क्लियर रहिए। हमने एक फॉर्मेट आपको और दिखाया है, बाकी आप जाएंगे ना अपने वहीं पर अध्यक्ष सर से पूछ लेंगे, वो बता देंगे, फॉर्मेट मिल जाएगा। किसी न किसी ने त्यागपत्र पहले का दिया होगा, या फिर आप लोग आपस में थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा ग्रुप में आपस में, ये वाला फॉर्मेट त्यागपत्र के संबंध में। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से आपको भी हाथ से लिख करके दे देंगे या फिर मेल कर देंगे। अगर दूर कहीं अगर आपका ज़िला है जहाँ पे आप पहले थे संविदा पर कार्यरत, तो आप मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे जा कर के भी आप प्रत्यक्ष में दे सकते हैं। लेकिन रिजाइन आप दे लीजिएगा जो भी संविदा कर्मी बहनें हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर ज्वाइनिंग से पहले। अब आगे आप सभी देखिए कुछ चीज़ें और थे जिसको लेकर के हम अलग से सेपरेट वीडियो में बात करना चाह रहे थे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा है ना, नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, परिवीक्षा काल है। उसके बाद आप पूरी तरह से अस्थायी हो जाएंगे। आपकी भर्ती में जब नोटिफिकेशन आया था अस्थायी लिख करके आया था, तो ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस 2 वर्ष तक आप अच्छे से नौकरी कीजिए, और ट्रांसफ़र आदि के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो जिला आपको मिला है और ब्लॉक भी आपको मिला है, उसमें जो सेंटर आपको मिले, आप अच्छे से अपनी ड्यूटी करिए, अपना भी ध्यान रखते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप ड्यूटी करिए अच्छे से, ईमानदारी से।
कुछ इसमें चीज़ें हैं जो कि बाद में वो होती रहती हैं, पुलिस सत्यापन जैसे हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। संभवतः यहाँ पर आप सभी के मन में जितने भी तरह के दुविधाएं रहे होंगे, सवाल रहे होंगे, सभी के आपको यहाँ पर जवाब मिल गए होंगे, समाधान मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी सवाल रह गए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।